बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 1912 में एक लॉ पेश किया गया जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, यानी कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप कुछ भी सोचो, आप कुछ भी बिलीव करो, फिर आपको वो मिल जाएगा। इस लॉ को ज़्यादा मकबूलियत मिली द सीक्रेट बुक लिखी जाने के बाद, या फिर उसकी मूवी बनने के बाद। द सीक्रेट नाम की एक मूवी बनी जिसके बाद में इसको ज़्यादा माना जाने लगा जी कि लॉ वाकई काम करता है। लेकिन मेरे नज़दीक ये लॉज हर जगह पर काम नहीं करता है। इस लॉ के बारे में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बात कर चुके हैं, यूट्यूब पर लाखों वीडियोस इस लॉ के बारे में पड़ी हैं, लेकिन ये लॉ हर जगह पर काम नहीं करता है। मतलब कि जो बंदा भूखा है वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ खाने के बारे में सोच रहा है, देन वो बिलीव भी करके बैठा है कि जी मुझे खाना मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद इसको खाना मिलता नहीं है, वो भूखा मर जाता है। वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं कर रहा? या अगर किसी बंदे ने कोई एग्ज़ाम दिया है या कोई इंटरव्यू क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इंटरव्यू देता है, मेहनत करता है, उसके बाद में वो कहता है जी मैंने आस्क किया, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ही चाहिए, फिर उसने बिलीव ही किया कि जो मुझे मिल ही जाएगी, फिर उसको रिसीव नहीं हुई, कोई और बंदा वो जॉब ले गया। तो मतलब क्या है कि वो कहेगा जी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर मतलब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता हूँ, लेकिन इस लॉ के बारे में मुझे जॉब क्यों नहीं मिली। लेकिन ये देखें कि वहाँ पे आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो उसके बाद में साथ में 1000 बंदा और भी है जो इंटरव्यू दे रहा है, तो उनमें से किसी एक बंदे को जॉब मिलेगी, कोई एक बंदा जॉब लेगा। जो इस लॉ की सही डेफिनेशन जो मुझे लगती है, जो मुझे समझ में आया, वो ये है कि आपने कुछ आस्क करना है, देन आपने फिर बिलीव करना है कि मैं ये कर सकता हूँ, फिर आपने हार्ड वर्किंग करनी है, देन फिर आपको अचीव होगा, नॉट रिसीव। अचीव और रिसीव में फ़र्क ये होता है कि रिसीव आपको कोई दे रहा है, अचीव आप हासिल कर रहे हो। रिसीव की हुई चीज़ आपको वापस करना पड़ती है एक ना एक दिन, लेकिन रिसीव की हुई चीज़, अचीव की हुई चीज़ आपको कभी भी वापस नहीं करना पड़ती। अगर उस दुनिया में कोई बंदा डिज़र्व करता ना बगैर मेहनत के कुछ भी रिसीव करने के, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल हार्ड वर्किंग की, देन उसके बाद में फ़तह मक्का हुआ। अल्लाह ताला अगर चाहता तो उनको बगैर मेहनत के सब कुछ दे सकता था ना। उनका भी तो विजन तो यही था ना, उनका अगर इस लॉ को हम उर्दू में कहें तो तवक्कल कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कल तो यही था कि सारे के सारे मुसलमान हो जाएं। अल्लाह ताला के नबी चाहते थे कि सारे बंदे मुसलमान हो जाएं, लेकिन सारे मुसलमान नहीं हुए। अल्लाह ताला के नबी ने 23 साल मेहनत की, फिर उसके बाद जाके फ़तह मक्का हुआ। ताइफ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर पड़े, तो फरिश्ते ने कहा कि या रसूलल्लाह अगर आप कहें तो हम इनको तहस नहस कर दें। आपने फरमाया नहीं, इनमें से कुछ बाद आने वाले हैं जो मुझ पर ईमान लाएंगे, जो अल्लाह पर ईमान लाएंगे। तो बाद में देखा दुनिया ने कि बाद में आने वालों ने ईमान लेके और वो बड़े जलील कदर सहाबी बने। तो इसको कहते हैं तवक्कल, अगर इसको हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो आपको कहीं भी इस लॉ को अप्लाई करना है ना, तो इस लॉ को अप्लाई करने का तरीका यही है कि आपने आस्क करना है, कुछ भी सोचो। क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं ना, वो एक्सीडेंटली नहीं हुई हैं, मतलब इत्तफाकन नहीं हुई हैं। उसके पीछे किसी ने सोचा, पहले वो प्रॉब्लम मौजूद थी, सबसे पहले उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में किसी ने सोचा, फिर उसके ऊपर उसने मेहनत किया, देन उसको अचीव किया। जैसे थॉमस एडिसन ने कुछ कहते हैं कि 1000 बार कोशिश किया बल्ब बनाने के लिए, कोई कहते हैं 10,000 बार कोशिश किया, व्हाट्सएवर 1000 बार किया या 10,000 बार किया, लेकिन उसने पहले सोचा कि दुनिया अंधेरे में है, इसको रोशनी कैसे दी जाए। उसने बल्ब के बारे में सोचा, उसने आइडिया सोचा, उसने फिर उसके बाद में मेहनत करना स्टार्ट किया। एक बार फेल हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1000 बार कोशिश करने के बाद उसने बल्ब ईजाद कर दिया। आज अगर दुनिया रोशन है रात को भी, तो वो थॉमस एडिसन की बदौलत है। पहले वो प्रॉब्लम थी, उसने उसका सोल्यूशन ढूंढा और फिर उसको अचीव किया, नॉट अ रिसीव। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको रिसीव नहीं करना है कि आपने कुछ सोचा है और आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। आपको अचीव करना है, आपको हासिल करना है। अगर आप हासिल करोगे तो आपको उसको वापस नहीं करना पड़ेगा। दुनिया में जितने भी अभी तक इन्वेंशंस हो चुकी हैं, अगर हम देखें तो इस लॉ का बेसिकली इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि सबसे पहले तो आपको सोचना है कि आपने कुछ बनना है। तो उसको बनने के लिए आपका दिमाग आपको फिर रास्ते दिखाएगा, आपका दिमाग आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखाएगा कि आपने ये कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, आप इस रास्ते पर चल सकते हो, आप इन लोगों को फॉलो कर सकते हो। इन लोगों को फॉलो करो जो लोग इस फील्ड के अंदर ऊपर चले गए हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर चुके हैं। तो आपको उन लोगों को फॉलो करना है। आपका दिमाग सिर्फ आपको रास्ते दिखाएगा, आपका दिमाग को घर बैठे कोई भी चीज़ नहीं देगा। आपको कुछ भी हासिल करना है ना, तो आपको उसके लिए हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि जी हाँ अभी मेरा गोल क्लियर है कि मुझे ये चाहिए। उसके बाद में फिर आपको मेहनत करनी है। मेहनत जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेहनत नहीं करते तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका कभी भी काम नहीं आएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन दरे का दरा रह जाएगा। जितने भी मोटिवेशन स्पीकर आप सुन लो, मैं जब इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, द सीक्रेट बुक पढ़ी और भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी। तो हर जगह पर यही है कि जी बस आपने सोचना है फिर आपको मिल जाना है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। अगर प्रैक्टिकली देखो तो हकीकत में ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ भी सोचा फिर बिलीव किया। ऐसे तो दुनिया में हर बंदा कहता है जी मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, तो वो सुबह से लेकर शाम तक सोच ही जा रहा है। फिर उसने यकीन भी कर लिया कि मुझे 1 करोड़ मिलेगा,
तो क्या उसे मिल जाएगा? कभी भी नहीं मिलेगा जब तक वो उसके लिए मेहनत नहीं करेगा, जब तक वो उसके लिए कोशिश नहीं करेगा कि 1 करोड़ चाहिए तो सही, लेकिन 1 करोड़ हासिल कैसे करना है, 1 करोड़ के लिए कौन से ऐसे एक्शंस हैं जो मुझे करने पड़ेंगे कि मैं 1 करोड़ तक पहुंच सकूं। 1 करोड़ है, 5 करोड़, व्हाटसएवर। तो आपको मेहनत करनी है। सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको मेहनत करनी है। आपने अगर सोच लिया, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते ही नहीं हैं कुछ करने के बारे में। अभी जो दुनिया में जितनी भी ईजादात हुई हैं, इन्वेंशंस हुई हैं ना, वो किसी ना किसी बंदे के दिमाग में पहले दिमाग में थी, फिर वो पेपर वर्क में आई, फिर वो प्रैक्टिकल में आई। तो आज हम उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर किसी बंदे ने सोचा ही होता और बैठ जाता कि ये मैंने सोच लिया, अभी ये इसके बारे में ये फिर मुझे अभी मिल जाएगा, तो कभी भी नहीं मिलता जब तक उसके ऊपर मेहनत नहीं करता, जब तक उसके ऊपर तजर्बे नहीं करता। तो अगर हमें इस लॉ से फ़ायदा उठाना है, ये लॉ काम बिल्कुल करता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये लॉ बिल्कुल ही काम नहीं करता, ये लॉ काम करता है, लेकिन इसके अंदर अगर हार्ड वर्किंग शामिल कर ली जाए तो ये लॉ काम करता है। अदरवाइज इस लॉ का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अमल और रद्द अमल बराबर होते हैं, न्यूटन का क्लो है, जो लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता कि जो भी चीज़ ऊपर से गिरेगी वो सीधी नीचे आएगी, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। लेकिन इस लॉ के अंदर आप चेंज क्या कर सकते हो कि इसके अंदर आप हार्ड वर्किंग को डालोगे तो आप जो भी सोचोगे आप फिर बिलीव करो, फिर आप हार्ड वर्किंग करो, फिर दिन आप उसको अचीव कर लोगे। थैंक यू वेरी मच।